हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का टॉपिक रहेगा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, जो 12th क्लास से भी कनेक्टेड है। तो हमें पहले ही क्लियर कर लेना चाहिए कंसंट्रेशन टर्म। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म से पहले हम करेंगे सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन व्हेन टू और मोर कंपोनेंट इन होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा होना चाहिए? होमोजेनियस मिक्सचर, टू और मोर कंपोनेंट का होमोजेनियस। तो सबसे पहले आपने वाटर के अंदर ये NaCl को डिजॉल्व किया है। NaCl 10 ग्राम NaCl ले लिया और 100 ml वाटर ले लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या बेटा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सबसे पहले सॉल्यूट किसे कहते हैं? सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट की लेस क्वांटिटी होगी, लेस क्वांटिटी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी कम होती है, लेस होती है, उसे ही बोलते हैं सॉल्यूट। तो यहाँ पर NaCl क्या हो जाएगा? सॉल्यूट, क्योंकि NaCl की क्वांटिटी कितनी है? 10 ग्राम। NaCl की क्वांटिटी कितनी है बेटा? 10 ग्राम। तो यहाँ पर ये क्या जाएगा? सॉल्यूट। और सॉल्यूशन के अंदर जिस कंपोनेंट की क्वांटिटी मोर होती है वो कहलाता है सॉल्वेंट। वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन दो वर्ड से मिलकर बना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और ये कैसा होना चाहिए बेटा? जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब सॉल्यूशन है, उसके अंदर डिजॉल्व करने हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर करें। तो फिल्टर पेपर के ऊपर कोई इस सॉल्यूशन को मैंने क्या किया? फिल्टर किया। तो फिल्टर करने पर इस सॉल्यूशन के अंदर देखो इस सॉल्यूशन के अंदर जब फिल्टर कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर के ऊपर कोई भी सब्सटेंस नहीं बचना चाहिए, सभी इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर आ जाना चाहिए। तो फिल्टर पेपर के ऊपर होमोजीनियस, तो ये क्या कहता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस का मतलब जो भी ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसकी फेस ही एक बॉन्ड हो, फेस एक बने, एक ही फेस में बॉन्ड हो रहा है तो होमोजीनियस। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में ये कोल्ड ड्रिंक ले ली आपने, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये बोतल है और इसमें कोल्ड ड्रिंक बनी हुई है। तो इसका एक गिलास और सेकंड गिलास, फर्स्ट गिलास के अंदर डाल दी मैंने कोल्ड ड्रिंक को, सेकंड गिलास के अंदर डाल दी। तो फर्स्ट क्लास का जो टेस्ट होगा पीने के बाद, जो टेस्ट होगा वो सेकंड का भी टेस्ट वही होना चाहिए। टेस्ट क्या होना चाहिए? वही होना चाहिए जो जिस व्यक्ति ने फर्स्ट क्लास को इसको टेस्ट किया तो उसका जो कंपोजिशन है
और सेकंड का भी जो टेस्ट है वो इक्वल आ रहा है तो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन ये टर्म पढ़ लिया तब ये एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म समझ में आएगा। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आगे चलते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म की ओर। चलिए गाइस, सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन तो सबसे पहले पढ़ते हैं कंसंट्रेशन है क्या। कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in the given quantity of solution, quantity of solution मतलब कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है सॉल्यूट की। जैसे सपोज करें कि हमने 500 ml बोतल के अंदर मैंने 20 ग्राम यूरिया, NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है, यूरिया को डिजोल्व किया। ये कह रहा था अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने 500 ml बोतल के अंदर 20 ग्राम यूरिया को डिजोल्व कर रहा हूँ। तो डिजोल्व करने पर ये क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ये क्या है बेटा, सॉल्यूट, और ये 500 ml वाटर है, वो सॉल्वेंट है, अभी बताया था। तो इस सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी इस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, कितनी है, 20 ग्राम। ये क्या कहलाएगा बेटा, कंसंट्रेशन। आई होप क्लियर हो चुका होगा कि कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए गाइस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। देख लिया, ये कंसंट्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म पहला है टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, दूसरा है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट के अंदर कौन कौन से टर्म आएंगे, पहला पढ़ना है स्ट्रेंथ, दूसरा पढ़ना है W%, तीसरा VV%, फोर्थ पढ़ना है बेटा मोलारिटी, 5 पढ़ना है आपको नॉर्मलिटी, और 6 पढ़ना है बेटा ppm, पार्ट पर मिलियन, जिसमें WV और VV%। और नेक्स्ट है फॉर्मलिटी। तो फॉर्मलिटी कभी यूज करते हैं। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, अभी बताएंगे क्यों है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आएगा W%, फिर आएगा आपका मोलरिटी,
फ्रैक्शन और लास्ट में आएगा ppm WW परसेंट। यहाँ जो ppm है WV और VV परसेंट है, यहाँ WW। तो मैंने टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि इन सभी टर्म के अंदर वॉल्यूम यूज किया गया है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने पर, सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर वॉल्यूम भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लेकिन इनके में सब मास आता है, क्या आता है बेटा फॉर्मूले के अंदर मास। तो मास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इन सभी फॉर्मूले के अंदर मास को यूज किया लेंगे और इस फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन मास टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं रहता। या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ना इंक्रीज करने पर ना ही डिक्रीज करने पर। तो फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए गाइस, ले लिया। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट का, क्लियर। तो सबसे पहले टेम्परेचर डिपेंडेंट में चलते हैं। स्ट्रेंथ फर्स्ट है आपका, स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ कहते किसे हैं, द अमाउंट ऑफ solute in gram present in 1 liter of solution। 1 liter of solution is called strength। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेंथ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्ट्रेंथ को एस मान लो, मास ऑफ सॉल्यूट। इस कंसंट्रेशन टर्म में बी को हमेशा सॉल्यूट मानेंगे हम और ए को सॉल्वेंट मान के चलेंगे। जैसे सपोज करें मास ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने WB लगा दिया, तो B समझना कि सॉल्यूट का मास है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V किसमें, लीटर में। तो ये फॉर्मूला आ गया। फॉर क्वेश्चन कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 4 ग्राम NaOH dissolved in 4 gram NaOH dissolved in 250 ml of water, 250 ml of solution। Calculate its strength। तो कुछ नहीं है, WB कितना है 4 ग्राम, तो 4 B कितना है 250 ml में, ये क्या है बेटा ml में, तो 250 अपॉन 1000 होगा, तो ऊपर कौन जाएगा भाई 250 अपॉन 1000 ऊपर कर दिया ये। तो स्ट्रेंथ इसका जो क्या आया 16, मास ऑफ सॉल्यूट तो 16
क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ किसे कहते हैं। आगे टॉपिक देखते हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलिए गाइस, अब इसकी यूनिट ग्राम पर लीटर। तो इस प्रकार से हमने स्ट्रेंथ को पढ़ लिया। टेम्परेचर डिपेंडेंट पहला टर्म स्ट्रेंथ, इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा इससे पहले डब्ल्यूबी परसेंटेज। दूसरा टर्म कंसंट्रेशन टर्म क्या है, डब्ल्यूबी परसेंटेज। तो डब्ल्यूबी मास वॉल्यूम परसेंटेज। डब्ल्यूबी का मतलब क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो द मास ऑफ, डेफिनेशन क्या है बनाए, द मास ऑफ सॉलिड या मास ऑफ कंपोनेंट, द मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम तो ml में ले लिया, और 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड WB परसेंटेज। क्लियर? और फॉर्मूला क्या होगा, WB परसेंटेज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पर WB into 100 अपॉन Vm, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड VB परसेंटेज देखें, द वॉल्यूम ऑफ, मास की जगह क्या कर दिया वॉल्यूम, क्योंकि VB दोनों वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml of solution is called WB percentage। तो WB percentage, तो VB percentage is equal to VB into 100 upon Vml। क्लियर? सॉल्यूशन का है Vml। तो यहाँ मैंने बताया V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो फॉर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले, तो न्यूमेरिकल 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH dissolve 4 ग्राम NaOH dissolve in water to form 600 ml of solution। Calculate WB percentage। तो सबसे पहले WB कितना है 4 ग्राम, और V कितना है 600 ml। यहाँ WB परसेंटेज निकाल रहा है, तो फॉर्मूला कहते हैं WB परसेंटेज इक्वल टू WB into 100 और Vml। WB 4 into 100 अपॉन 600, 2 0 से 2 0 कटे, 2 divided by 3, तो 0.66 ग्राम पर वॉल्यूम ml।
प्रकार से ये दोनों ही न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा सकते हैं WB पर और VB पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी।